धर्मेंद्र, कितना टाइम हो गया तुम्हें बोल रहे कि मुझे एक स्कूटी चाहिए। तुम्हें पता है यहाँ पे मैं कितनी मुश्किल से आई हूँ। 2 ऑटो ने कैंसिल कर दिया, मैं बस से यहाँ धक्के खाती हुई आई हूँ। तुम्हें दिखता ही नहीं है कुछ, है ना? अरे रिधि, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? देखो तुम इतने दिन रुक गए ना, थोड़े दिन और रुक जाओ। अभी मेरे हालात इतने अच्छे नहीं है जो मैं तुम्हें स्कूटी दिला पाऊँ। प्लीज गुस्सा शांत करो और अभी चलते हैं। हम तुम्हें पक्का दिलाता हूँ। हालात की ना तो तुम बात ही मत करो। तुम अपने पापा से एक बार कहते तो देखो, एक स्कूटी नहीं वो 10 स्कूटी लाके खड़ी कर देंगे। पर मुझे पता है तुमने अपने पापा से बोला ही नहीं होगा अभी तक। तुम्हें पता है मेरी एक फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने ना उसे कार गिफ्ट किया और मैं सिर्फ तुमसे स्कूटी मांग रही हूँ, वो भी तुमसे नहीं हो रहा है। ठीक है रिधि, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा तो मैं अपने पापा से बात करता हूँ। तुम पर गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें स्कूटी जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश करूंगा। देखो धर्मेंद्र, मैं तुम्हें सिर्फ कल तक का टाइम दे रही हूँ। अगर तुमने मुझे स्कूटी लाके नहीं दी ना तो मेरे से जिंदगी में बात मत करना। जा रही हूँ मैं। रिधि मेरी बात तो सुनो यार। अरे इतनी सी बात पे कौन गुस्सा होता है? ठीक है, आज ही जाके पापा से इसके लिए स्कूटी की बात कर लेता हूँ। हाँ धर्मेंद्र, तुमने इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? रिधि, मैं घर छोड़ के आ गया हूँ। क्या घर छोड़ के आ गए? दिमाग खिसक गया क्या तुम्हारा? पर क्यों? रिधि, मैंने पापा से बोला था कि मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्कूटी खरीदनी है, पर पापा ने मेरा साथ नहीं दिया। पापा ने बोला कि तेरी गर्लफ्रेंड जरूर गोल्ड डिगर होगी। अगर तेरी गर्लफ्रेंड तेरे से स्कूटी की डिमांड कर रही है तो इसका मतलब वो तुझसे प्यार नहीं करती है, वो पैसों से प्यार करती है। पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे थे तुम्हारे बारे में। पापा के पास इतना पैसा है और उसके बाद भी उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। अरे तो किस बात का मैं उनका बेटा? हाँ, पता नहीं इतने सारे पैसे अपनी छाती पे लेकर ऊपर जाएंगे क्या? इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज के बाद मैं उस घर में उनके साथ नहीं रहूंगा और मैं ना अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी करूंगा। आज के बाद हम दोनों साथ रहेंगे। धर्मेंद्र, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? दिमाग घुटनों में आ गया तुम्हारा? तुम वो घर छोड़ के आ गए? तुम्हारे पास सब होते हुए जब तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, जब तुम्हारे पास सब कुछ है ही नहीं तो क्या कर लोगे? तुम इतने अमीर बाप को छोड़ के आ गए, एक लौते वारिस थे तुम उस घर के। रिधि, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने तो मुझे बोला था कि तुम मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाओगी, तुम मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ दोगी। पर ये सब क्या है? हाँ, बोला था कि सुख दुख में साथ दूंगी, पर तब तक जब तक तुम उस घर के लौते वारिस थे। पर अब तुम ना वो घर छोड़ के आ चुके हो तो मुझसे एक्सपेक्ट भी मत कर लेना कि मैं तुम्हारे सुख दुख में साथ रहूंगी, समझे? और हाँ, और मैं तुम्हारे साथ जब तक थी जब तक तुम्हारे पास पैसा था। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मुझे भी भूल जाओ, समझे? और यही रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट कर लो। जब तक पैसा था तब तक प्यार था, जैसे ही पैसा खत्म वैसे ही प्यार खत्म। रिधि, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगी। अरे मुझे तो लगा तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। देखा धर्मेंद्र, मैंने कहा था ना, ये लड़की तुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ तेरी दौलत से प्यार करती है। सही कहा पापा आपने। अच्छा हुआ कि आपने मेरे को सही नसीहत दी। मुझे तो लगा था कि मेरा प्यार इस टेस्ट में पास हो जाएगा, पर मुझे अफसोस है इस बात का कि ये इस टेस्ट में फेल हो गई। टेस्ट? कैसा टेस्ट? लॉयल्टी टेस्ट। मैंने धर्मेंद्र को बोला था कि तेरा लॉयल्टी टेस्ट ले, इससे साबित हो जाएगा कि तू इससे प्यार करती है या इसकी दौलत से। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल बेटा। पापा, मेरी गर्लफ्रेंड है और उसने मेरे को स्कूटी की डिमांड करी है और मैं उसके लिए आपसे पैसे मांगने आया हूँ। थोड़े बहुत पैसे मेरे पास पड़े हैं, बाकी के आप मेरे को दे दो। 50,000 रुपये लगेंगे। बेटा, तेरी कैसी गर्लफ्रेंड है जो तुझसे स्कूटी की डिमांड कर रही है और तू उसके लिए मुझसे पैसे मांगने आ गया? अरे तो इसमें गलत क्या है? सबकी गर्लफ्रेंड डिमांड करती है, मेरी गर्लफ्रेंड ने भी स्कूटी मांग ली, थोड़े से पैसे ही तो मांग रहा हूँ, दे दो ना। आपके लिए है ही क्या? देख बेटा, मेरे पास कोई पैसे नहीं है ऐसे तुझे देने के लिए। क्या आपके पास कोई पैसे नहीं मुझे देने के लिए? देखिए, मुझे बहुत अच्छे से पता है आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। अगर आप चाहें ना, एक नहीं 10 स्कूटी दिला सकते हैं, तो प्लीज मेरे को 50,000 रुपये दे दीजिए। मैंने बोला ना, मेरे पास ऐसे फालतू खर्चे के लिए कोई पैसा नहीं है। हाँ है मेरे पास पैसा, तो क्या मैं ऐसे लुटाता फिरूं क्या सड़क पे? अच्छा, तो आपके लिए मेरी सारी डिमांड हैं फालतू हो गई? तो ठीक है, मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। जब आपके लिए मेरी सारी खुशियां फालतू है ना, तो मैं आपके साथ इस घर में रह के करूंगा भी क्या? जा रहा हूं मैं ये घर छोड़ के। देख धर्मेंद्र बेटा, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। वो लड़की तुझसे प्यार नहीं करती, तेरी दौलत से प्यार करती है। चल ठीक है, दे दूंगा मैं तुझे पैसे, लेकिन जैसा जैसा मैं कहूंगा ना तुझे वैसा वैसा करना पड़ेगा।
उससे साबित हो जाएगा वो लड़की तुझसे सच्चा प्यार करती है या सिर्फ तेरी दौलत से। तो जैसे मैं कहता हूँ वैसा कर। ठीक है पापा। धर्मेंद्र प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो सडनली तुम अपना घर छोड़ के आ गए ना, इसलिए मैंने इतना सब कुछ बोल दिया तुम्हें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हारे पैसों से प्यार करती हूँ। प्लीज धर्मेंद्र मुझे माफ कर दो। अरे बस करो, एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगी? अब तो सारी सच्चाई तुम्हारी सामने आ चुकी है। और हाँ रिद्धि, आज के बाद ना मुझे ये अपना चेहरा मत दिखाना, क्योंकि मुझे नफरत हो रही है अब तुमसे। मैंने तुमसे कितना प्यार किया था, तुमने बदले में मुझे क्या दिया? धोखा। तुम्हें पता है जब पापा ने मुझे बोला था ना कि ये लड़की तुझसे नहीं तेरी दौलत से प्यार करती है, तो मैं तुम्हारे लिए अपने पापा से भी लड़ बैठा था। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा यूज़ कर रही हो। अब बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप से यहाँ से चली जाओ और आज के बाद मुझसे कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। धर्मेंद्र मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। पापा मुझे माफ कर दीजिए। हाय गाइस, इस वीडियो के मैसेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो इसी उद्देश्य के साथ बनाते हैं कि समाज के अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिले। और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सुझाव की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कुछ आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हमें वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को शेयर कर देना। हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी है विनय शर्मा 989। मेरी पूरी टीम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, मेरी आईडी में आपको मिल जाएगी, आप बात कर सकते हैं हमसे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।